ये भी करंट सिचुएशन जब चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेसिकली इंडिया आप देखते हैं। सो नो, हर एक के लाइफ में, हर एक के जीवन में ऐसा एक बार तो होता है कि आपको ऐसे इस प्रकार के क्षणों का सामना करना पड़ता है। जीवन में एक बार तो आपको युद्ध देखना पड़ता है। और लाइफ में हर एक के जनरेशन में एक बार तो एक लाइफ ऐसा सचमुच वाला, कहानियों पिक्चरों वाला नहीं, सचमुच वाला युद्ध देखना होता है। और वो मोमेंट आपके लाइफ में अभी हो सकता है, जो अभी चल भी रहा है। अभी तो बहुत एक स्पेसिफिक टारगेटेड है कि यहाँ पर ये अधर्म के लोग हैं, हम बस उनको ही, है ना, उनका ही विनाश कर रहे हैं। इस भाव के साथ हम चल रहे हैं। पर जब भी किसी भी देश में इस प्रकार की हलचल होती है, कभी भी देश के खिलाफ, एंटी नेशनल जब भी थ्रेट आता है, कोई आपकी अखंडता को, एकता को भंग करता है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? कि देश में हम जब रोज काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, अचानक से वो काम करते करते देश के अस्तित्व को धोखा उत्पन्न होता है, तो मैं एक व्यक्ति के तौर पर क्या कर सकता हूँ, देश के नागरिक के रूप में क्या कर सकता हूँ? तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि भारत देश तो विशेष देश है, बिकॉज ये ईश्वर का देश है, ईश्वर की भूमि है। इस देश की ओर आप बुरी नजर से न देखें, क्योंकि ये शिव की भूमि है। तो आपको सबसे पहले विश्वास रखना होगा इस भूमि पर, इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपराओं पर, कि मेरा देश, मेरी भूमि सबसे अलग है, विशेष है, जहां पर साक्षात ईश्वर वास करते हैं। जब भी आते हैं यहीं पर आते हैं। देवभूमि अगर संपूर्ण पृथ्वी पर है तो ये अपना ही देश है। इसे आप सभी अब याद कर लीजिए कि ये मेरा देश है और मेरा देश विशेष है, खास है। संस्कृति, परंपरा, वो भी क्या, प्रेम, अपनापन, ज्ञान, वेदों के कालों से, मतलब आप बहुत 10,000, 15,000, फिर उसके भी पहले, अभी तो हम 14,000 का साइकिल लेके चलते हैं। वेद तो मतलब बहुत पहले से। तो उन सभी ऋषि मुनियों पर विश्वास रखें, वैदिक ज्ञान पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। त्रिदेव, त्रिदेवियां, सभी यहीं पर है। तो जब यहाँ पर संपूर्ण शक्ति है तो इस देश को कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप पहले निश्चिंत हो जाइए, विश्वास रखें। ईश्वर की इच्छा से ही सरकार बनती है, तो जो सरकार काम कर रही है उस पर विश्वास रखें, ये सब ठीक हो। ईश्वर की इच्छा से ही सरकार काम करेगी, या आप विश्वास रखें। एक सक्षम नेतृत्व के साथ, अच्छे लोगों के साथ, ईश्वर की मर्जी को समझते हुए, उनकी इच्छा को समझते हुए ही यहाँ पर सरकार काम करती है। इस पर आपको विश्वास करना होगा। तो ये विश्वास जो फैक्टर है, सबसे पहले आपको सभी को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि जब भी कहीं पर भी गड़बड़ी होती है देश में, खास तौर पर इसको पहले समझिए कि ये मेरी भूमि है, ये मेरे ईश्वर की भूमि है, ये मेरे ईश्वर का सरकार है, ये जो काम कर रही है। तो जो ईश्वर की सरकार है वो काम कर रही है, तो मुझे भय किस चीज का? और जब हमने काम किया, मैत्री बोध परिवार ने ऐसे ही काम किया है, सभी अपने हैं, भय रखा ही नहीं, तो इसलिए कुछ कभी हुआ ही नहीं, काम तो कर ही रहे। लोग पूछते हैं कि ऐसे आपने एक भारत हम भारत काम किया, आपको कहीं से किसी ने फोन नहीं किया, बोला नहीं किसी ने कि मत करो, बंद करो, या आप कैसे, आप सभी को साथ में लेके चल रहे हैं? बोला आपको किसी का फोन नहीं आया, तो किसी ने रोका भी नहीं है, टोका भी नहीं है। ये शायद आप अपने विचारों में सोच रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। तो अगर विश्वास रखेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो पहले विश्वास इस भूमि पर, ईश्वर पर, सरकार पर, कि ये सब ठीक रहेगा।
ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ ठीक होगा। दूसरा ये होता है कि अब हम नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं अपने देश में? तो नागरिक के रूप में हमें ये देखना है कि हमारे देश की जो नींव है, फाउंडेशन क्या है, देश की नींव क्या है कि एकता, है ना? विविधता में एकता, कि हम अनेक हैं, डाइवर्सिटी, बहुत बहुत सारे हम लोग हैं, पर हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं। तो जो एकता का भाव है कि हम एक हैं, एक भारत, हम भारत जब बात करते हैं, हम एक हैं, उसे बनाने की कोशिश करना। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे टाइम पे अलग-अलग विचार आते हैं, अलग-अलग विचारधाराएँ आती हैं। उस वक़्त पर आपको एक ही करना होता है कि हम सब एक हैं, क्योंकि जब आप एक संघ होते हो, तब एक शक्ति के रूप में आप अपने देश के लिए योगदान दे सकते हो। इसीलिए हम सबको एक संघ रहने की कोशिश करना होता है। एक संघ रहने की कोशिश करना होता है कि हम एक ही देश के वासी हैं। हमारा जन्म इसी देश में हुआ है, इसे हमें समझना होता है। हम एक संघ, एक भारत, हम भारत हैं। इसकी अखंडता बनी रहे, एक परिवार के रूप में बने रहे। तो इसके लिए जो आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। तो तीसरे स्तर पे क्या आता है कि जो इस एक परिवार को तोड़ता है, तोड़ने की कोशिश करता है, भेद निर्माण करता है, उसे दूर करना या उसे ठीक करना या समझाना कि एक परिवार है, इसमें आप भेद निर्माण मत करो। तीसरे स्तर पे ये आता है कि हम भेद को मिटाएँ। जब हम एकता स्थापित कर रहे हैं, तीसरे स्तर पे हम भेद भी मिटा रहे हैं कि हम कोई अलग-अलग, भिन्न-भिन्न नहीं है, आप इस देश के हैं, सभी देश के हैं। आपकी भी प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपके जीवन में राष्ट्र होना चाहिए। हमारा तो मत ये होता है कि जब आपके सामने जो कॉलम आता है ना, जब फॉर्म्स में धर्म का आता है कॉलम, तो वहाँ पे खुले दिल से राष्ट्र धर्म लिखना चाहिए कि राष्ट्र धर्म ही है, हम एक ही देश के हैं। तो सभी का एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। ये इसी हिसाब से बनना चाहिए। लोगों तक इसी भाव को लेके चलना है कि हम एक हैं, और जो इस एकता को तोड़ता है, उसको हमको समझाना है और उस व्यक्ति को, उनके विचारों को जगह नहीं देना है। ये तीसरे स्तर पे जब आप इसे कर लेते हैं, तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, चैलेंज हो, कहीं पर भी आता है देश के सामने, तब हम उसमें से निकल सकते हैं। खुद भी निकल सकते हैं, समाज को भी हम मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आप इसी तरह से इस जगह से निकल सकते हैं, अगर हम एक बने रहें तो। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही है। इसी देश के वासी हैं, राष्ट्र धर्म। ये हमें समझना है और यही हमें सभी को सिखाना है। तभी सही मायने में आप समझेंगे ना कि आपका भी कल्याण होगा। आपके आस-पड़ोस जो लोग हैं, समाज का कल्याण होगा और देश फिर उच्च स्थान तक पहुँचेगा। इसी मार्ग से होगा। सभी को जब एक करेंगे, और ये आध्यात्मिक सत्य भी यही है। आध्यात्मिक सत्य क्या है? वी ऑल आर वन। और वही आध्यात्मिक सत्य हमें स्थापित करना है कि सब एक है, एक ही देश, एक ही परिवार। हालाँकि भारत जैसे देश में हमको बताना ही नहीं चाहिए किसी को, रिमाइंड ही नहीं करना चाहिए। यू शुड नो दिस सिंस बर्थ। बचपन से पता होना चाहिए कि हम सब एक हैं। अब हम ये जो कर रहे हैं अभियान, एक भारत हम भारत, उसकी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। बोला क्यों आप बता रहे हो हमको? हम तो एक ही हैं, आपको बताने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? नहीं पड़नी चाहिए ज़रूरत। बट वी आर डूइंग इट बिकॉज़ शायद आप भूल गए, आपके स्मरण में नहीं है। तो अभी हम आपको याद दिला रहे हैं कि देखिए हम सब एक हैं। तो 3 स्तरों पर हम काम करेंगे और आप देखिएगा देश की जो नींव है, वो और दृढ़ हो जाएगी, फाउंडेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड देन वील बी एबल टू स्लोली बिल्ड फ्लोर्स अबव इट। एक-एक, एक-एक, धीरे-धीरे, धीरे धीरे हम और उन्नति कर पाएँगे। तो 2000
28, 29, 30, 31, 32 जब चिंता मुक्त भारत को पूर्ण रूप आ जाएगा, उसी दिशा की ओर चल रहे हैं ना हम। ऐसे ही नहीं ना, जब क्योंकि हम मैत्रीबुद्ध परिवार कह रहा है मतलब वो कर रहा है। ये सिर्फ अभियान नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है। चिंता मुक्त भारत, एक भारत हम भारत, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये जीवन है, जीवन। तो मैत्रीबोध परिवार इसको अपने जीवन के हिसाब से देखता है, और वो कुछ भी हो जाए, वो संकल्प पूर्ण होगा ही होगा। जो संकल्प है वो खुद ही वहां पे जाने वाला है, वो खुद ही पूर्ण करने वाला है। आप केवल उसमें योगदान देंगे, आप उसके साथ चलेंगे।